हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 10 के अनुसार पुरुष निर्वसियत के उत्तरजीवी पुत्रों और पुत्रियों और माता में से प्रत्येक को निर्वसियत की संपत्ति का एक अंश मिलेगा। हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत सार संग्रह, टीकाएँ और रूढ़ियाँ हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 उपधारा 1 के अंतर्गत विवाह को उपबंधित किया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, धारा 10 न्यायिक पृथक्करण, धारा 11 शून्य विवाह, धारा 13 तलाक, धारा 16 शून्य और शून्य करणीय विवाहों के अपत्यों की धर्मजता से संबंधित है। हिंदू विवाह वर या वधू दोनों में से कोई भी रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुस्थापित किया जा सकता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की अनुसूची के क्लास 1 में उल्लिखित पुत्र के अंतर्गत दत्तक पुत्र, धर्मज या अधर्मज पुत्र शामिल है, जबकि सौतेला पुत्र शामिल नहीं है। हिंदू विधि एक वैयक्तिक विधि है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार पिता वर्ग 1 के दयाद में सम्मिलित नहीं है। संयुक्त हिंदू परिवार का एक अवर या कनिष्ठ सदस्य उस परिवार का कर्ता हो सकता है, केवल परिवार के अन्य सहदायिकों की सहमति से। हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार अवयस्क अप्राप्तव्य से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण नहीं की है। यह धारा 3 ग में है। कोई भी हिंदू स्त्री जो स्वस्थ चित्त है और वयस्क है, पुत्र या पुत्री को दत्तक लेने का विधिक सामर्थ्य रखती है, यदि वह विधवा है, विवाह विघटित कर दिया गया है, अविवाहित है, उसके पति ने पूर्ण या अंतिम रूप से संसार का त्याग कर दिया है, या वह हिंदू नहीं रहा, या सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क का उसे घोषित कर दिया गया है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 के अंतर्गत प्रावधान है कि हिंदू नारी के कब्जे वाली कोई भी संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के पूर्व या पश्चात अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर रखी जाएगी। किसी हिंदू पिता को अपने बच्चे को दत्तक प्रदान करने के लिए माता की सहमति की शर्त को छोड़ा जा सकता है, यदि सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा उसे विकृत चित्त घोषित किया गया हो, या उसने अंतिम या पूर्ण रूप से संसार का त्याग कर दिया हो, वह हिंदू न रह गई हो। हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 19 के अनुसार एक हिंदू पत्नी अपने पति के मृत्यु के बाद अपने ससुर से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारिणी है। हिंदू विवाहिता लड़की का प्राकृतिक संरक्षक उसका पति होता है। हिंदू अवयस्क बालक का प्राकृतिक संरक्षक उसका पिता होता है और उसके पश्चात माता होती है, लेकिन 5 वर्ष की आयु तक अवयस्क की अभिरक्षा समानता माता के पास रहेगी। अधर्मज हिंदू अवयस्क लड़के की प्राकृतिक संरक्षक माता होती है और उसके बाद उसका पिता होता है। एक हिंदू निर्वसियत मर जाता है, अपने पीछे 2 पुत्रों, 1 पुत्री व 1 विधवा को छोड़ जाता है। उसकी संपत्ति क्या न्यायगमन पुत्रों, पुत्री एवं विधवा सभी को होगा। हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षता अधिनियम 1956 शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति जब तक केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित न हो, दूसरा पांडिचेरी संघ क्षेत्र के स्वदेशी निवासियों पर लागू नहीं होता है। धारा 13A विवाह विच्छेद कार्रवाइयों में प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुदोष प्राप्त है। धारा 13B पारस्परिक सम्मति से विवाह विच्छेद है। धारा 13 उपधारा 2 पत्नी तलाक की अज्ञाप्ति द्वारा अपने विवाह भंग के लिए याचिका
यह उपबंध अनन्य रूप से पत्नी को प्राप्त विवाह विच्छेद के आधार से संबंधित है। धारा 13(1)(a) विवाह के अनुष्ठान के पश्चात अर्जीदार के साथ क्रूरता का बर्ताव किया है। जीजाबाई विठ्ठलराव गजरा बनाम पठान खा AIR 1971 SC 315 के बाद में अवयस्कता तथा संरक्षकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 11 के अंतर्गत विवाह को अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है यदि पक्षकार प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियों में हो। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक 15 वर्ष के बालक का वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया जा सकता है यदि कोई रूढ़ि या प्रथा जो प्रवृत्त है पक्षों की ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती हो। हिंदू विधि के अनुसार शून्य तथा शून्य करणीय विवाह से उत्पन्न संतान धर्मज होती है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के अनुसार विवाह विच्छेद का आधार धर्म परिवर्तन, विकृत चित्तता, यौन रोग या संक्रामक जनित रोग है। मिर्गी विवाह विच्छेद का आधार नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 8 विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है। धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, धारा 10 न्यायिक पृथक्करण, धारा 12 शून्य करणीय विवाह का उपबंध है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत धारा 3B जिला न्यायालय, धारा 3C सगा और सौतेला, धारा 3E विहित, धारा 3G प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्रियां का उपबंध है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को उच्चतम न्यायालय ने सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार AIR 1984 SC 1562 के बाद में संविधान के प्राधिकार के अधीन बताया।